पलामू की अगर इतिहास की बात की जाए तो कहीं न कहीं पलामू का जो इतिहास है, वो चेरो राजवंश का इतिहास रहा है। जी हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि पलामू का जो नाम है वो 3 चीज़ से बना है, पलास, प से पलास, ला से ला और म से महुआ। ये वही पलास है जो झारखंड का राज्य पुष्प भी इसे कहते हैं हम और झारखंड की जो खूबसूरती है, वो कहीं न कहीं पलाश के फूल से काफ़ी ज़्यादा उभर के नज़र आती है, काफ़ी निखरी हुई नज़र आती है। हम अभी मौजूद हैं, हालाँकि इतिहास में 2 भाई रहे, राजाओं के युग में जो शासन रहा चेरो समाज का जो राजवंश रहा, उसके शासनकाल में 2 भाई रहे, एक भाई नीलांबर और दूसरा भाई पीतांबर। अभी हम जहाँ मौजूद हैं उस धरती को लेस्लीगंज के कुंदरी स्थित में है ये जगह, लेकिन आपको बता दें कि इसका जो नाम इतिहास के से जो जोड़ा जाता है, इतिहास में जो इसका नाम जोड़ा जाता है, वो कहीं न कहीं पीताम्बरपुर के नाम से इसे जोड़ा जाता है, जो कि लेस्लीगंज में पड़ता है। पलास एक ऐसा पुष्प है जिसके फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से आज के डेट में भी झारखंड में नहीं हो पा रहा है। अगर हम देखें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दूर-दूर तक के मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप दिखा दें। दूर-दूर तक जो ये आपको पेड़ दिख रहा है, ये वही पलाश का पेड़ है जिसके अनेकों फ़ायदे हैं, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद के कई औषधियों में होता है और वही नहीं, दूसरी ओर अगर हम बात करें पलाश के पेड़ की, तो इसकी जो खूबसूरती है, इससे ये चीज़ दर्शा रहा है कि ला की जो खेती है, वो भी इसी पलाश के पेड़ से होती है। जी हाँ, आपको हम बताते चलें कि जो इस जिस ला की हम बात कर रहे हैं, वो इसी पलाश के पेड़ से इसमें एक तरीके का कीड़ा जो है वो लगाया जाता है और उस कीड़े को लगाने के बाद इसके यहाँ से वो लाह निकलता है। लाह क्या है? ये आपको बता देते हैं कि लाह एक प्रकार का गोंद है, जो इस्तेमाल किया जाता है। लाह से चूड़ियाँ बनती हैं, लाह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं, इसका छाल भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी पलाश के पेड़ से जो इस्तेमाल है, वो लाह का उपयोग किया जाता है। अगर आप मेरे पीछे कैमरा के माध्यम से मैं आपको दिखाते चलती हूँ कि आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि दूर-दूर के रेंज में भी पूरे दूर-दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ़ पलाश का पेड़ है। हालाँकि लेस्लीगंज के कुंदरी जो जगह है, वहाँ पे एक ज़माने में सन 1890 की बात है, जहाँ पे 4000 टन से भी ज़्यादा क्वांटिटी में ला की खेती होती थी, उसका उत्पादन किया जाता था। लेकिन सन 1890 के बाद से ही जो इसकी खेती की जो क्वांटिटी है, जो ये दर्शा रही है आज के डेट में कि कहीं न कहीं खेती की जो क्वांटिटी है, वो कम हो चुकी है। लोगों को सही तरीके से रोज़गार जो है वो प्रदान नहीं हो पा रहा है। पहले के समय में रोज़गार लोगों को कहीं न कहीं मिलता था। अभी कहीं न कहीं लोगों को रोज़गार भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ला की जो खेती है सबसे ज़्यादा वो झारखंड से ही निकल के आनी चाहिए क्योंकि झारखंड का राज्य पुष्प पलाश है। तो पलाश के पेड़ से ही ला की खेती भी उत्पन्न होती है। अगर रोज़गार की बात की जाए तो कई ऐसे किसान हैं जहाँ पे लाख की जो खेती है वो करते हैं और उनका जो मुनाफ़ा है उन्हें जो मिलता है वो भी कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा उन्हें मिलता है। का स्थिति बा जंगल एकदम बह गए का कोई अपना सचिव बनन से कोई ध्यान ना देवत बनन रात के आई कमलेश के देन बा सब अभी तक पानी होत बा अब न तो उनका दिल ना रहता तो अभी मालूम होसी पानी ना पीता अब जंगल तो एकदम छुट्टी हो गई बा कोकरो रोक डेक नहीं खान रात के समय में चोरा लेत बा तो दिन के देखत मन रात के देखे हो अपन फसिल तो कोई देखे नहीं के पारा तो ई जंगल सरकारी देख लियन रात के गरीब के कोई देखे ले नहीं के यहाँ अमीर अमीर के सब करत बन बाकी गरीब के कोई नहीं देखा। देखिए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कुंदरी लाह बागान और ये हमारे लिए गौरवान्वित पल है। जिस जिला का नाम पलामू पलाश लाह महुआ के समन्वय से बना है, उस जिले में एशिया महादेश का सबसे बड़ा लाह बागान है और वह लाह बागान आज वीरान है। लेकिन यह खुशी की बात है कि आज जिला प्रशासन जग रही है, सरकार के द्वारा इसमें कार्य कराने के लिए अनुशंसा की गई है और यह लाह बागान अगर पुनर्जीवित होता है तो इसके माध्यम से पलामू जिले में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन की समस्या रुकेगी, बेरोजगारी की समस्या रुकेगी। पर्यटक स्थल के रूप में कुंदरी लाह बागान को अगर डेवलप किया जाता है, यह सामने जो पिपरहिया आहर और बहुता आहर जो आपको दिख रहा है,
जो लगभग 10 एकड़ के रकबा में भरा हुआ है। यह पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा ही काम कराया गया है। अमित कुमार जब हमारे यहाँ उपायुक्त थे, उनके माध्यम से इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है। अगर यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था होती है तो आप गौर कीजिएगा, पलामू जिले में बेतला और नेटरहाट के बाद प्रमंडल में दूसरा कोई पर्यटक स्थल नहीं है, और यह जिले का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में बन सकता है। जरूरत है इस बागान को डेवलप करने का। कुंदरी की जो स्थिति है, लेस्लीगंज की जो आज के डेट में जो स्थिति है, इस पर कहीं भी आप देख सकते हैं जो खाद, पानी या जिस चीज़ का इस्तेमाल पलास के पेड़ को बनाए रखने के लिए या उसकी मेंटेनेंस करने को जो मिलनी चाहिए थी, वो पूरे तरीके से पर्याप्त नहीं है। और आपको हम ये भी दिखा दें कि होली के रंग में अगर बात की जाए, होली में भी पलास के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है रंगों बनाने के लिए। कई रंग-बिरंगे जो रंग हैं, उन्हें भी बनाने के लिए इसी पलास के फूल से उसका इस्तेमाल कर होली के जो रंग हैं, अलग-अलग रंग-बिरंगे कलर जो हैं, वो भी बनते हैं। पलामू के इतिहास में अगर देखा जाए तो पलामू के रेंज में जब भी आप दूर-दूर तक जाएँगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वही पलास के पुष्प, वही पलास का पेड़ नज़र आएगा। अगर इस चीज़ की बात करेंगे, मैं आपको कैमरे के माध्यम से ये दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो लिक्विड फॉर्मेट का ये चीज़ जो दिख रहा है, जो ये निकला हुआ सामने नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं लाह। ये लाह जो निकलता है, ये एक प्रकार का गोंद है। लाह की खेती आखिरकार झारखंड में लगभग 60% लाख से भी ज़्यादा उत्पादन की जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावे अगर बात की जाए तो लाह की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है। पर्यावरण भी कहीं न कहीं संतुलित बना रहता है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसी तरीके से उसे एक कीड़े से लगाया जाता है। और आप ये पुष्प देख सकते हैं कि जो पुष्प है, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर बात की जाए पलाश के फूल की, तो इसके फ़ायदे अनेक हैं। अगर पलाश की फूल की बात करें तो डायबिटीज़ में इसके फ़ायदे हैं, बवासीर में भी राहत पहुँचाता है, चर्म रोग से भी उपयोगी है और पेट के कीड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। इतना ही नहीं, पलाश के जो फूल हैं, वो आँखों की रोशनी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप देख सकते हैं जो नीचे हमारे फूल का जो इसका बिखराव है, इस फूल को ही कलेक्ट करके जो किसान हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के दौरान जो उसका उत्पादन होता है, उससे उनकी अच्छी खासी आमदनी भी होती है। झारखंड राज्य में स्पेशली अगर बात करूँ मैं पलामू की, तो पलामू जिले में जो पलास की जो उत्पत्ति मुझे दिख रही है, वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में है। इस पर सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 60% का उत्पादन पलास के फूल से हो रहा है, तो उसकी जो देख-रेख है, जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि आप मेरे दूसरे भाग में देखिए, इस दूसरे भाग में भी कहीं न कहीं पूरे दूर, जितनी दूर मेरी नज़र जा रही है, उतने दूर ये पलामू में, जहाँ लेस्लीगंज के कुंदरी क्षेत्र में है, एकड़-एकड़ के ज़मीन में इसकी खेती की जाती थी। 1800 आपको ये बता दें कि 1890 के आसपास जो पलास के फूल की जो खेती थी, उससे जो लाव उत्पन्न होता था, वो 4000 टन से भी अधिक होता था। पेड़ लगाने समय जो उसकी देख है, जो रख-रखाव है, वो जो होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही है और इस पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सरकार इस पर ध्यान देती है, तो कहीं न कहीं रोज़गार की जो संभावना है वो बढ़ेगी। लोग किसान जो हैं, बहुत सारे जो किसान हैं वो आज के डेट में कुछ खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी जो रोज़गार की जो बेरोज़गार की जो समस्या चली आ रही थी, वो रोज़गार में कन्वर्ट हो सकती है, वो आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। पलामू से कशिश न्यूज़ के लिए खुशी ठाकुर।